तुम अपने मन के गुलाम हो। जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा, कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में। तो लिखवाया उन्होंने। सोचो कौन करवा रहा है? तुम्हारा मन। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचिए, मानवता रखिए। कोई परेशान है तो उसकी मदद कर दीजिए, कोई बीमार है उसको दवा दिलवा दीजिए, कोई संकट में है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। लेकिन ये दुखी बदकिस्मत लोगों की गैंग मत बनाइए। दुर्योधन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है। दुखी और बदकिस्मत लोगों की अगर आपने गैंग बनाई दुर्योधन की तरह, दुर्योधन की गैंग में सिर्फ दुखी और बदकिस्मत लोग हैं। शकुनी मेरी बहन की शादी अंधेज करा दी, कर्ण मुझे सूत पुत्र माना जाता है, दुशासन डिस्टर्ब है। जिसने भी दुखी और बदकिस्मतों लोगों की गैंग बनाई उसका विनाश दुर्योधन की तरह सुनिश्चित है। मस्त लोगों के साथ रहिए, अल्लड़ लोगों के साथ रहिए, वो खुद तो बनेंगे ही, आपके बनने का भी रास्ता फिक्स कर देंगे। एक तो तपस्या है जो जबरदस्ती आप डर की वजह से करते हो, एक तपस्या है जो लालच की वजह से हो रही है कि अगर मैं तपस्या कर लूंगा तो मेरी बॉडी बड़ी अच्छी बन जाएगी और मैं पैसा कमाने लगूंगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं नेता बन जाऊंगा। ये लालच के भाव में की गई तपस्या, डर के भाव में की गई तपस्या, लालच के भाव में की गई तपस्या, इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। तपस्या स्वेच्छा से और मस्ती से की जाए। उठना है बॉस सुबह 4 बजे, सीताराम 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 जय सीताराम। आप डर में तपस्या मत करो, आप लालच में तपस्या मत करो, आप भाव में तपस्या। और भाव में तपस्या कब होगी? जब आप ध्यानी होंगे, जब आप अपने मन को हुक्म देने लगोगे। 4 बजा, अलार्म बजा और आपने अपने मन से कहा कि उठ जाओ। अरे उसने कहा सर 10 मिनट सो रहे सर। क्या करेगा कोई 10 मिनट सो के? फिर ये बदतमीजी करने लगा। जैसे बदतमीजी करने लगा आंख तो बंद है ही आपकी, वही सुमिरन चालू, यज्ञ चालू, सांस पर ध्यान, शरीर ढीला, आंख बंद और यज्ञ चालू। अगर ये कला वाकई में आपके पकड़ में आ गई तो साहब आप दुनिया में कमाल करोगे। तो ध्यान करना ही करना है, क्योंकि मन स्वभावतः इंद्रियों सुखों से जुड़ा हुआ है। स्वभावतः इंद्रियों के द्वारा वो ईश्वर का दर्शन पाता है। अच्छे भोजन में, अच्छी स्त्री में, अच्छे पुरुष में, भौतिक सुखों में मन जो है इंद्रियों के द्वारा माया का भोग करता है। और चूंकि उस माया के भोग के दौरान उसे ईश्वर का स्वाद मिलता है, इसलिए उस तरफ भागता है। यही अज्ञान है, यही अज्ञानता है, इग्नोरेंस। इसलिए पूरा दर्शन शास्त्र एक शब्द से भरा हुआ, इग्नोरेंस। तो मेरा मानना यह है कि वो शक्ति साहस पैदा करो कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तुम उतना पैसा लाने की क्षमता रखो। आज लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा आनंद नहीं देगा, आनंद जो देगा वो शक्ति देगी। जब भी कोई तुम्हारे ऊपर एहसान जता रहा है तो तुमसे कुछ रिटर्न चाह रहा है। जब भी कोई तुमसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अगर वो कुछ एहसान जता रहा है तो इसका मतलब वो तुमसे बदले में कुछ चाह रहा है। कोई भी माँ बाप ही देखो, भैया तुमको पढ़ाए लिखाए पाले पोसे बड़ा किए, तो ये रिमेम्बरेंस किस लिए? कि भैया हमारा भी बुढ़ापे में ख्याल रखना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना, हमारा देखभाल करना। हर वो आदमी जो आपको एहसान गिनाए समझ लो रिटर्न में कुछ चाहता है। सेक्स की तरफ जो लगाव है वो बेसिकली डिप्रेशन का परिणाम। अपवाद है कि आप काम के प्रभाव में आ रहे हैं, मौसम अच्छा है, फूल महक रहे हैं। जितना ज्यादा डिप्रेशन, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा स्ट्रेस, जितनी ज्यादा एंजाइटी। अच्छा आप एक बात सोचो, स्वामी विवेकानंद सुंदरता में किसी से कम है? नहीं, पर चूंकि वो ध्यानी है ना, उन्हें आवश्यकता नहीं है, ध्यानी है वो। बाबा रामदेव को देख लो, किसी चीज की कमी है। ये जो सेक्स के प्रति पागलपन है, अंधापन है, उसकी सिर्फ एक वजह स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ जाए तो मैथुन भी खत्म, सेक्स की तरफ दौड़ भी खत्म, फॉर्म भी खत्म, रीलबाजी भी खत्म। इस देश को अगर अपने आप को बचाना है तो संभोग से समाधि के सिद्धांत को समझना होगा, वरना सब मारेंगे। जितने लोग जीवन के सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं वो सब बदकिस्मत है। जब पद नहीं है और पैसा नहीं है तो क्या करना है? तपस्या करना। किसी ने आपको अपना दोस्त कह दिया, ये उसका एहसान है। किसी ने आपको अपना रिश्तेदार कह दिया, ये उसका एहसान है। किसी ने आपसे प्रेम कर लिया, ये उसका एहसान है। अगर नहीं कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात, कोई आपकी तपस्या में बाधा नहीं डाल रहा है। जब तपस्या करोगे पद और पैसा मिलेगा। जहां शहद होगा वहां मक्खी खुद ब खुद आएगी। कभी ईश्वर के सौभाग्य से पैसा इकट्ठा हो जाए और ज्यादा हो जाए तो एक एक्सपेरिमेंट कर डालना, एक झोला रुपया लेके किसी चौराहे और आप बैठ जाना, एक गड्डी निकालना, लुटाना, इसे देखना भीड़ लग जाएगी। कार से उतर उतर के लोग उठाएंगे पैसा, मुंह पे मास्क बांध बांध के, और फिर उनको गाली भी देना कि तुम सब कुत्ते जैसी शक्ल लिए हो। सब मुस्कुराएंगे, कहेंगे भैया सही कह रहे हैं भैया, हमारी मम्मी भी यही कहती है भैया। 1000 500 रुपया कम से कम 2-4 लोगों को गाँव में बांट ही दो। भाई कोई अस्पताल में एडमिट है उसकी मदद कर दीजिए, कोई बीमार है उसकी मदद कर दीजिए।
जागना बहुत जरूरी है। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक आप अपने मन की बदतमीजियों को देखोगे नहीं। जागना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दे रहा। आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, सिगरेट पिला रहा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज योर माइंड किल्स योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। योर माइंड सेज टू यू द सोसाइटी इज नॉट पैशनेट टू मी। व्हाई शुड बी द सोसाइटी कंपैशनेट टू यू? व्हाट यू आर गिविंग टू द सोसाइटी? अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो बांटो, कुछ ना कुछ दो लोगों को। गिव समथिंग टू द पीपल। जागना बहुत जरूरी है। It's mandatory to be awakened because then only you will come to see your mind. दुनिया में 2 शब्द हैं जिनको समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो दोनों समझ में आ गए तो फिर उस व्यक्ति को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक है ध्यान, दूसरा है प्रेम। तो जिसके पास जितने ज्यादा गुण, उसकी उतनी ज्यादा उपयोगिता, उसकी उतना समाज में मान सम्मान। तो ना तो आप प्रेम के पीछे भागिए और ना आप पैसे के पीछे भागिए। आप अपनी शक्ति, उपयोगिता के पीछे भागिए। जितना आप शक्तिशाली होते जाएंगे, उपयोगी होते जाएंगे, ये प्रेम और पैसा दोनों आपके पीछे आएंगे। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। उनकी किस्मत कौन लिखता है? उनका मन। इसीलिए तो वो भाग्यवादी है। 2% लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है और वो अपनी किस्मत लिखते हैं। गौर करिएगा, इस लाइन में फिर से बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इस लाइन को। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते, नहीं उठ पा रहे। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पा रहे। आप योग करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप ध्यान करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप भीख मांगेंगे। जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है तो परिणाम पॉजिटिव कैसा होगा? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आप बताओ मुझे सोच के, कौन लिख रहा है आपकी किस्मत? आपका मन लिख रहा है या आप लिख रहे हो? और अगर आपकी किस्मत आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कब? इतना कहकर छोड़ दिया उन्होंने, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इतना कहकर छोड़ दिया। अब लोग घूम रहे हैं कि कैसे भैया आंसर तो दे देते, पूरा तो बोल देते। मैं पूरा कर देता हूं आज इस लाइन को। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है अगर वो अपने मन को अपना गुलाम बनाए। इसके द्वारा? ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा। सोशल मीडिया का दौर, कितनी हमारी बहनें हैं, कंटेंट बनाती हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, चलो ठीक है यार, आपको नहीं अच्छा लगता ना, आप मत देखिए। गाली क्यों लिखते हैं? तो कोई लड़की है, कोई औरत है, कंटेंट बना रही, कोई पैसा आ रहा है, सबको लगता है थोड़ा 2-4 पैसा हम भी कमा। लेकिन जो जाहिल वर्ग है, भाई आपने देखा, आपने साहब चले आइए, उस जगह पे गाली लिखने की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता? गाली यहाँ लिखिए जब हम बोल रहे हैं, हमारे लिए लिखिए। हमारे गुरु के हिसाब से जांच भी होती रहती है। आपके शब्द अगर मेरे मन पे प्रभाव डाल देगा तो आप ताकतवर हो गए। ध्यानी के लिए सबसे बड़ी जांच क्या है? पर मैंने अपने गुरु से कह रखा कि देखो यार, गाली गलौज तक तो ठीक है, उससे आगे कोई आएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। ईसा मसीह नहीं है कि कोई आदमी क्रूस पे लटका दे और हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप इसको क्षमा कर देना, इसको पता नहीं है कौन सी गलती। प्रभु बाद में क्षमा करेंगे। एक बात मुझे एकदम समझ में आई है, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। क्षमा करना भगवान का काम है और हम भगवान नहीं। हालांकि किसी की बात को दिल में नहीं रखते, लेकिन उस व्यक्ति को मोहब्बत से पालते हैं, रखते हैं। मैं तो कृष्ण का अनुयायी हूँ। 100 गाली पार कर दे शिशुपाल, उड़ा दो, लेकिन ये गाली गलौज, ये सब तो एक जांच है आपके व्यक्तित्व की। कोई भी व्यक्ति अगर आपको गुस्सा मिला दे जा रहा है, इरिटेट कर ले जा रहा है, वो जीत गया वो। मैं बार बार एक बात कहता हूं, बार बार, अगर आप अपने मन को समझ गए और आपने अपने मन का शोषण शुरू कर दिया तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जीवन में आपका भाग्य या तो आपका मन लिखता है, और आपका मन कब लिखता है? जब आप मन के इशारे पे चलते हो। आज आप देख लेना, अगर आप अपने मन के इशारे पे चलते हो, आप अपने मन के गुलाम हो, तो आपका मन ही आपका भाग्य निर्माता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को गुलाम बना लिया और वो आपके इशारे पे चलता है, आप भाग्य निर्माता हो। भाग्य तो है, लेकिन अब वो भाग्य का निर्माण कौन कर रहा है? आपका मन या आप? तो अगर आप कर रहे हो तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप चाहते हो, और अगर मन कर रहा है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। समाज रूपी चक्रव्यूह सबसे ज्यादा शोषण किसका करता है? कमजोर व्यक्ति का करता है। समाज सुविधा है, समाज इंश्योरेंस है, समाज कष्ट भी है। तुम चिंता मत करो, इस समाज रूपी चक्रव्यूह में जागृत होकर जीना ही। जागो, कमजोर हो तो तपस्या पर निकल जाओ, ताकतवर हो जाओ फिर समाज में आ जाओ। कमजोर हो सब अबे कह के बुलाएंगे, ताकतवर हो जाओगे सब जीजा कहने लगेंगे। यही तो समाज है। और समाज है क्या? बचो मत, भागो मत, जागो। संघर्ष is a mechanism to create the destiny of a person. मन और समय, ये 2 चीज जो समझ गया, मन और समय। 95% लोग
समय को कीमती मानते ही नहीं। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो जिसकी उम्र 80 प्लस हो गई हो और जो बिस्तर पे पड़ा हो, बस दो चीज, मन और समय। तो जिस दिन आप मन को समझोगे और जब देखोगे यार मन तो फंक्शन सही सही नहीं कर रहा है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे, वो ध्यान साधना की शुरुआत हो जाएगी। और जब ध्यान साधने की शुरुआत हो जाएगी तो आप फिर समय का सम्मान करने लगोगे। और मन और समय को जब आप समझने लगोगे, आपके भाग्य का निर्माण शुरू हो जाएगा। आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने मन और समय को समझ गया, वो अपने भाग्य का निर्माण करने लगेगा। और फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद वो कहानी सुनाएगा, मैं जो आम ठेले वाले फेंक देते थे ना, मैं उसको उठाकर खाता था। सारे व्यक्ति जिनके, स्त्री पुरुष जिनकी उपलब्धियां, सबके पास एक कहानी है, और वो होगी ही। जितने लोग अपने मन के गुलाम हैं, उनका मन उनका भाग्य लिखता है। मन का गुलाम मतलब आप मन के इशारे पे चलते हैं। उसने कहा नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ रहे हैं। उसने कहा मूवी देखने जाना, आप मूवी देखने जा रहे हैं। उसने कहा सिगरेट पीना, आप सिगरेट पी रहे हैं। तो आप मन के गुलाम है। कौन सा ऐसा सिगरेट पीने वाला है जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब होता है? सबको पता है। लेकिन मन को अगर जीतना है तो हनुमान जी की शरण में जाना होगा, यानी सांसें। हनुमान जी राम जी से जोड़ देंगे, यानी चेतना। राम जी बाली को पटक देंगे उठा के। तो पूरे दिन जहां भी मन तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे, तुम तुरंत आंख बंद करो और अपनी सांसों को देखना शुरू करो। देखना, यकीन मानिए, बिलीव मी, अ डे विल कम व्हेन यू विल हैव द ग्लैंस ऑफ योर ब्रीदिंग, एंड दैट डे आप एक नए आदमी। आप भरोसा करिए कि जिस दिन आपको आपकी सांसें दिखाई पड़ गई, आपका नया जन्म हो जाएगा। द्विज हो जाओगे, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। तो अपने मन को सांत्वना देते हो। मन को गुलाम बनाना है। मन को गलत काम करने के लिए उदाहरण चाहिए, और शक्तिशाली उदाहरण मिल जाए, तैयार हो जाता है। जब तुम अपराध करते हो ना, तो तुम उसका एग्जाम्पल ढूंढते हो। क्योंकि अगर तुम्हें 10-12 एग्जाम्पल मिल गया, जब तुम सिगरेट पीते हो तो तुम सोचोगे यार नेहरू जी भी पीते थे, चर्चिल भी पीता, तुमको बड़ा मजा आएगा। हाले देख मंगे थोड़ी कि हम अकेले पी रहे हैं। जब तुम्हें कोई शराब पिलाएगा तो पता क्या बोलेगा? अरे पूरा यूरोप पीता है, तेरे मौसा लगता है ना, भाई पूरा यूरोप तो देख के आयो। यूरोप इसलिए पीता है क्योंकि वहां ठंडक होती है और उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। वो नशे के लिए नहीं पीते और पी के नाली में नहीं लौटते। तो भारतीयों ने देखा कि यार ये दारू वारू पी के अंग्रेज समंदर के किनारे लेटा। अब हर जगह समंदर तो है नहीं, तो नाली के किनारे लेट गया। मन के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अव्वल तो लोग जानते ही नहीं कि मन क्या है। वो जानते ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन बीत जाता है, वो जान ही नहीं